चैंपियंस लीग 2020 एक ऐसी लीग जिसमें सभी क्रिकेटिंग नेशंस की T20 लीग से टॉप टीम्स क्वालिफाई होकर खेलने आती थी। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सिडनी सिक्सर्स, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ओटागो वोल्व्स, ये सभी टीम्स इस लीग का हिस्सा बनी और इसीलिए इस लीग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। इस लीग के साथ विजन ऐसा था कि इसको आईपीएल से भी बड़ी लीग बनाएंगे, लेकिन जितना बड़ा इस लीग का सपना था उतना ही अनफॉर्चुनेट और दर्दनाक इसका एंड हुआ। ये टूर्नामेंट अपनी तगड़ी राइज के कुछ ही वक्त बाद एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा जहां ना क्राउड बचा ना क्रेज। आइए इस वीडियो में जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद चैंपियंस लीग 2020। तो ये कहानी शुरू होती है अर्ली 2000 से, जब पहली बार T20 फॉर्मेट की शुरुआत हुई एंड इस फॉर्मेट के शुरू होने के साथ ही ये फॉर्मेट एक बड़ा हिट साबित हुआ और इसीलिए सभी क्रिकेटिंग नेशंस ने अपनी डोमेस्टिक T20 लीग्स करवानी शुरू कर दी जो एक लीग स्टाइल में खेली जाती थी। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई बिग बैश लीग, इंग्लैंड में हुई T20 ब्लास्ट लीग, न्यूजीलैंड में सुपर स्मैश लीग, साउथ अफ्रीका में ऐसे T20, वेस्ट इंडीज में स्टैनफोर्ड 2020 और इंडिया में हुई सबसे बड़ी लीग IPL, द इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में आईपीएल के मैसिव सक्सेस के बाद सभी क्रिकेटिंग बोर्ड्स ने मिलकर ये डिस्कशन शुरू करे कि हमें एक ग्लोबल T20 लीग की शुरुआत करनी चाहिए जिसमें दुनिया की सभी टॉप T20 टीम्स आकर खेलें। और उम्मीद ये थी कि जैसे फुटबॉल में यूएफए चैंपियंस लीग होती है उसी मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए क्रिकेट में भी एक चैंपियंस लीग कराई जाए। यूएफए चैंपियंस लीग एक फुटबॉल की लीग है जिसमें यूरोप की सभी लीग से क्वालिफाई होकर टॉप टीम्स आती हैं और जब ये टॉप टीम्स आपस में भिड़ती हैं तो इनमें से कोई एक बनता है चैंपियन और उसी को कहा जाता है यूरोपियन चैंपियन। इसी तरीके से इस मॉडल को रेप्लिकेट करके क्रिकेट में पूरी दुनिया के लिए बनाना था, जहां सिर्फ यूरोप की टॉप लीग से टीम्स नहीं आती बल्कि दुनिया के सभी क्रिकेटिंग नेशन से टॉप टीम्स क्वालिफाई करके आनी थी। और यहीं पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड्स ने मिलकर इस लीग को शुरू करने का एक सॉलिड प्लान बनाना शुरू किया एंड यहीं पर इस लीग को पहली बार नाम दिया गया चैंपियंस लीग 2020। साथ ही में यह भी अनाउंस किया गया कि इस लीग का प्राइस पूल होगा $6 मिलियन, जो कि दुनिया की किसी भी क्रिकेटिंग लीग से ज्यादा था एंड यहाँ पे विनिंग टीम को मिलने वाले थे $2.5 मिलियन। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो आईपीएल 2008 में विनिंग टीम को दिए गए थे 4.8 करोड़ रुपीस, जो कि उस वक्त करीब $1.1 मिलियन के आसपास था। चैंपियंस लीग 2020 का पहला एडिशन 2008 के अक्टूबर महीने में शेड्यूल किया गया था जिसमें 8 टीम्स खेलने वाली थी। इसमें दो टीम्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की खेलने वाली थी। लेकिन यहीं पर आई इस लीग की पहली बड़ी प्रॉब्लम। एक्चुअली बीसीसीआई इस लीग का 50% ओन करती थी और इसीलिए सारे बड़े डिसीजंस में सबसे बड़ा से बीसीसीआई का ही होता था। तो बीसीसीआई ने ऐसे में अनाउंस करा कि इस लीग में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं खेल पाएगा जो उस वक्त चल रही इंडियन क्रिकेट लीग का हिस्सा हो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला ये इंडियन क्रिकेट लीग कौन सी खेत की मूली का नाम है, हमने तो इस लीग के बारे में कभी नहीं सुना। मैं बताता हूँ। दरअसल आईपीएल से पहले भी इंडिया में एक T20 लीग हुई थी जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग ICL। ये लीग बीसीसीआई से सैंक्शन नहीं थी और इसीलिए ये बीसीसीआई की राइवल्स मानी जाती थी और इसीलिए बीसीसीआई ने हर कोशिश करी इस लीग को बंद कराने की एंड इसीलिए बीसीसीआई ने ICL में खेलने वाले प्लेयर्स को इंडियन क्रिकेट से हमेशा के लिए बैन भी कर दिया था। तो अब जब बीसीसीआई चैंपियंस लीग का 50% हिस्सा ओन करती थी तो बड़ी नेचुरल सी बात थी कि वो ICL खेलने वाले प्लेयर्स को चैंपियंस लीग 2020 से बैन करा दें। लेकिन इसमें फिर अगली प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लैंड के कई ऐसे प्लेयर्स थे जो ICL में खेलते थे एंड स्पेशली इंग्लैंड काउंटी की एक पूरी टीम थी जिसके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही ICL में खेलते थे। ऐसे में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को अपोज करना शुरू करा और यहीं से दोनों के बीच में चीजें थोड़ी टेंस होने लगी। लेकिन एंड में दोनों बोर्ड्स इस एग्रीमेंट पे आ पहुंचे कि इस पर्टिकुलर टीम को चैंपियंस लीग में नहीं खिलाएंगे जिसके प्लेयर्स ICL खेलते थे एंड इनकी जगह टूर्नामेंट में एक पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 टीम को खेलने के लिए इनवाइट किया जाएगा। अब जब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और लीग कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही थी तब हमारे देश में एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश को ही हिला दिया। मैं बात कर रहा हूँ 2008 में हुए मुंबई अटैक्स के बारे में जिसने पूरे देश को ही रोक दिया था और इसी वजह से दिसंबर में होने वाली चैंपियंस लीग को इस साल से पोस्टपोन करके 2009 में शिफ्ट कर दिया। अल्टीमेटली 2009 वो साल बना जिसमें चैंपियंस लीग 2020 पहली बार ऑर्गेनाइज करी गई और इसमें खेली टोटल 12 टीम्स। ये 12 टीम्स रहने वाली थी इंडिया से डेक्कन चार्जर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फिर ऑस्ट्रेलिया से न्यू साउथ वेल्स ब्लूज और विक्टोरिया बुश रेंजर्स, इंग्लैंड से समरसेट सेबर्स और ससेक्स शार्क्स, फिर न्यूजीलैंड से ओटागो वोल्व्स, साउथ अफ्रीका से केप कोबरास और डायमंड ईगल्स, श्रीलंका से वायांबा और वेस्ट इंडीज से त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अब आपने इन टीम्स में एक बात नोटिस करी होगी कि आप आईपीएल टीम्स के बारे में तो जानते हो लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी टीम्स को नहीं जानते
शायद एक दो और टीम्स को जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर टीम्स को तो आप नहीं जानते, राइट। इन चैंपियंस लीग 2020 के डाउनफॉल में जो सबसे बड़ा रीजन बनने वाला था वो यही था कि आईपीएल टीम्स के अलावा दूसरी टीम्स की कोई भी फैन फॉलोइंग नहीं थी, कोई भी उनके खास फॉलोअर्स नहीं थे। बट खैर टूर्नामेंट शुरू हुआ और काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया। इस पहले एडिशन में आईपीएल टीम्स कुछ खास नहीं कर पाई और एक भी आईपीएल टीम नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंची। इवेंचुअली फाइनल मैच खेला गया न्यू साउथ वेल्स ब्लूज एंड त्रिनिदाद एंड टोबागो के बीच, एंड इस फाइनल मैच को 41 रन से जीतकर न्यू साउथ वेल्स ब्लूज बन गई चैंपियंस लीग 2020 के पहले एडिशन की चैंपियंस। वैसे इस एडिशन में त्रिनिदाद एंड टोबागो जिस तरीके से खेली, उन्होंने दुनिया भर के फैंस का दिल जीत लिया था, क्योंकि जिस तरीके का T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट उन्होंने दिखाया उसके सब फैंस बन गए। इवन कायरन पोलार्ड इसी टीम से खेलते थे और उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर ही अगले साल के आईपीएल ऑक्शंस में मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीद लिया था। इस एडिशन के बाद चैंपियंस लीग T20 के 5 सक्सेसफुल एडिशंस और हुए, जिसमें से 2 जीते चेन्नई सुपर किंग्स ने, 2 जीते मुंबई इंडियंस ने और 1 जीता सिडनी सिक्सर्स ने। लेकिन फिर जब ईयर 2015 आया तो सभी क्रिकेटिंग बोर्ड्स ने मिलकर ये डिसाइड करा कि अब चैंपियंस लीग 2020 को बंद करना होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस लीग ने फेस करी वो थी लैक ऑफ फैंडम। इस लीग का अपने आप में कोई लॉयल फैन बेस बन ही नहीं पाया। बस जो आईपीएल टीम्स के फैंस थे वही इस लीग को देखते थे, एंड वो भी सिर्फ तब जब उनकी टीम मैच खेल रही हो। इसीलिए इंडिया के अलावा बाकी देशों से इस लीग का कभी कोई फैन बेस बन ही नहीं पाया। इंडियन फैंस भी सिर्फ आईपीएल टीम के मैचेस देखते थे, तो जो मैचेस बाकी टीम्स के हुआ करते थे उनके व्यूअरशिप नंबर्स बहुत कम रहने लगे, और इसी वजह से पूरे टूर्नामेंट की एवरेज व्यूअरशिप ही कुछ सालों के बाद बहुत ज्यादा गिरने लगी। इवन जो आईपीएल टीम्स के फैंस थे वो भी इस लीग में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही तो वो आईपीएल देख कर रखते थे, एंड अब जब कुछ महीने बाद वो टीम्स फिर से खेलती हुई दिखती थी तो लोगों का इंटरेस्ट नेचुरली ही कम होने लगा। और यही इस लीग की दूसरी प्रॉब्लम बनी, द ओवरडोज ऑफ क्रिकेट। अप्रैल मई के महीने में ऑलरेडी आईपीएल होता था, उसके बाद के कुछ महीनों में कुछ इंटरनेशनल टूर्स होते थे, और फिर सितंबर में होती थी चैंपियंस लीग 2020, और इसी के चलते टाइम के साथ उनका इंटरेस्ट क्रिकेट देखने में भी कम होने लगता था। फिर इस लीग की एक और बड़ी प्रॉब्लम बनी कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम से खेलेगा। एक्चुअली क्रिकेट और फुटबॉल लीग्स के बीच में एक की डिफरेंस होता है, और वो ये है कि जहां फुटबॉल लीग्स में एक प्लेयर एक टाइम पर सिर्फ एक ही टीम से साइन हो सकता है, वहीं क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट में एक ही प्लेयर दुनिया की अलग अलग लीग्स की अलग अलग टीम्स का हिस्सा एक साथ रह सकता है। जैसे कायरन पोलार्ड का एग्जांपल ले लो। जब मुंबई इंडियंस ने कायरन पोलार्ड को साइन किया तो उन्होंने अपनी कैरिबियन लीग की टीम त्रिनिदाद एंड टोबागो को छोड़ा नहीं, बल्कि वो उस टीम का भी हिस्सा रहे। इसी के साथ वो ऐसे T20 खेलते थे तो वहाँ की टीम का भी हिस्सा रहते थे, फिर अगर वो PSL खेलते थे तो वहाँ की टीम का भी हिस्सा रहते थे। तो इस तरीके से एक पॉपुलर क्रिकेटर दुनिया की कई T20 टीम्स का हिस्सा एक ही टाइम पर रह सकता है। और इसीलिए जब चैंपियंस लीग में एक ही प्लेयर की 2 टीम्स खेल रही होती थी तो इस प्लेयर के सामने प्रॉब्लम ये रहती थी कि ये प्लेयर कौन सी टीम से खेलेगा। फॉर एन एग्जांपल वही कि कायरन पोलार्ड जो अपनी कैरिबियन टीम त्रिनिदाद एंड टोबागो के लिए खेलते थे, वो साथ ही में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते थे। और जब चैंपियंस लीग T20 के एक ही एडिशन में मुंबई इंडियंस भी क्वालिफाई करी एंड त्रिनिदाद एंड टोबागो भी क्वालिफाई करी, तो कायरन पोलार्ड के सामने ये बड़ी अजीब सी समस्या आई कि अब वो किस टीम से खेलेंगे। और यहीं पर प्लेयर चाहे कोई भी डिसीजन ले, इस वजह से फैन लॉयल्टी के क्वेश्चंस तो उठते ही थे। ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को देखते हुए अपनी डोमेस्टिक टीम को छोड़कर आईपीएल टीम से खेलना प्रेफर करते थे, और इस वजह से उनकी डोमेस्टिक टीम में उनकी जगह किसी वीक प्लेयर को लिया जाता था, जिससे उनकी डोमेस्टिक टीम की स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम हो जाती थी, एंड इस वजह से पूरे टूर्नामेंट की कॉम्पिटिटिवनेस ही कम होती गई। अगली बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस की। जब इस लीग को शुरू किया गया तो इस लीग से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, और इसीलिए इस लीग को शुरू करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए गए। ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने 10 साल के लिए $900 मिलियन में मीडिया राइट्स खरीदे। साथ ही टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए एयरटेल ने 40 करोड़ रुपए की डील साइन करी। लेकिन जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो कम व्यूअरशिप की वजह से किसी को भी प्रॉफिट्स नहीं हुए। इनफैक्ट हर साल सबके लॉसेस बढ़ते ही गए। इसीलिए जहां एयरटेल ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन्होंने सिर्फ 2 साल के बाद अपने हाथ खींच लिए। अगला स्पॉन्सर नोकिया आया, लेकिन वो भी सिर्फ 1 साल बाद चले गए। इसी तरह फिर कार्बन को लाया गया और फिर ओप्पो को, लेकिन कोई भी स्पॉन्सर इस लीग के साथ एसोसिएशन से खुश नहीं था। साथ ही हर साल टाइटल स्पॉन्सरशिप का अमाउंट भी कम होता गया। साथ ही दूसरी तरफ स्टार नेटवर्क ने ESPN नेटवर्क को एब्जॉर्ब कर लिया था,
और वो हर साल चैंपियंस लीग T20 की वजह से बहुत बड़े बड़े लॉसेस फेस कर रहे थे। और इसीलिए स्टार नेटवर्क ने ये डिसाइड किया कि वो कुछ मिलियन डॉलर्स BCCI को देकर अपनी ये एसोसिएशन खत्म कर देंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा लेंगे। यानी कि जहां किसी भी लीग से ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होता है, यहीं पर ब्रॉडकास्टर अपना पीछा छुड़ाने के लिए उल्टा इस लीग को पैसे दे रहा था। इसके अलावा हर एडिशन में ही दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड्स के साथ शेड्यूलिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। कई प्लेयर्स अपनी ही देश की डोमेस्टिक टीम्स के अगेंस्ट IPL टीम्स में खेलते थे और मल्टीपल बोर्ड्स के इन्वॉल्व होने की वजह से इस लीग में मिस गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा होती थी। एंड इसी वजह से 2015 में ये टफ डिसीजन लिया गया कि चैंपियंस लीग 2020 को टर्मिनेट किया जाएगा एंड इसके बाद ये लीग फिर कभी नहीं होगी। वेल, इस कहानी का एक एंगल ये भी है कि जिस दिन इस लीग की टर्मिनेशन अनाउंस हुई उसके जस्ट एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की लोधा कमेटी ने ये अनाउंस करा था कि IPL की 2 टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 सालों के लिए बैन किया जाता है। अब लोधा कमेटी के इस फैसले के सिर्फ एक दिन बाद चैंपियंस लीग T20 को बंद करना क्या BCCI के लिए सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर दाल में यहाँ पर कुछ काला है? खैर, ये कहानी किसी और दिन के लिए। आपको अगर चैंपियंस लीग T20 की कोई भी मेमोरीज याद हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आपका इस लीग के ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी मुझे बता देना। और साथ ही ये भी बता देना कि क्या BCCI को ये लीग वापस से शुरू करनी चाहिए या फिर इसका बंद रहना ही चाहिए।